Okay, so today is our first class of philosophy, and we are going to uh, answer the question, what is philosophy? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि what is its scope, importance, and from where you can prepare this subject for your CSS or PMS. Clear? तो शुरू में हम ये डिस्कस करेंगे कि फिलॉसफी में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्यों आपने इसको रखनी है CSS के लिए। ठीक है। थोड़ा सा आपको ये सब्जेक्ट हो जो है इंट्रोड्यूस करा के दे देता हूँ। एक तो ये कि फिलॉसफी जो है दैट इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आपके जितने भी साइंसेस हैं, चाहे फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आपका जितना भी इल्म है, नॉलेज है, ठीक है, वो इसी से निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस। ये फिलोसोफर्स ही थे जिसने सोचा कि ये एग्जिस्टेंस क्या है, ये वजूद क्या है, ये जिंदगी क्या है, ये इल्म क्या है, व्हाट इज नॉलेज, कहाँ से आता है ये इल्म, ये वजूद कहाँ से बनता है, हु इज द काज, सबब क्या है, इस वजूद को देने वाला जात कौन है, वैल्यूज, अकदार्स एंड अखलाकियात एंड सब्जेक्टिविटी एंड जस्टिस एंड ऑल दीज थिंग्स, ये क्या है, रीजन क्या है, हमने अकल को इस्तेमाल करना है तो क्यों करना है, इसी तरह रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है, क्या ये सबके लिए सेम है या डिफरेंट है। मुझे एक बात याद आती है, वो है सुकरात की। जब वो कहता है कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि जब आप जिंदगी गुजार रहे हो लेकिन सोच नहीं रखते, अपना रीजन, अपनी रेशनैलिटी, अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करते, तो यूर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, आपने जिंदगी को देखा ही नहीं है, इससे मजा लिया ही नहीं है। ठीक है, आप दुनिया से मुतासिर हैं, आपने अपने अंदर झांका ही नहीं है। ठीक है, तो फिलोसोफर्स जो है वो इन तमाम चीजों को सोचने, समझने और इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं हर वक्त। प्लेटो फिर कहता है कि वंडर इज द फीलिंग ऑफ अ फिलोसोफर एंड फिलोसफी बिगिंस इन वंडर। वंडर से मुराद यहां पर सोच है। ठीक है, कि सोच ही जो है फिलोसोफर की, ये अपने एहसास हैं, और फिलोसफी इसी सोच से बनती है। शुरुआत इसकी सोच से होती है जब आप अपना जहन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिलॉसफी जो है सिर्फ एक एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं है कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पर हम लेते हैं कि मैंने इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रख लिया, नहीं, इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। ये तो सोचने और जिंदगी गुजारने का नाम है कि आपने जिंदगी गुजारनी है, बामकसद जिंदगी गुजारनी है, मीनिंगफुल लाइफ गुजारनी है, तो किस तरह गुजारे। याद रखे, जब आप इंटरव्यू करके कोई ऑफिसर भी बनेंगे और आपको जो ट्रेनिंग में जो जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो फिलॉसफी होगी। आपको वाई एंड हाउ पढ़ाया जाएगा कि ये जिंदगी है तो क्यों है, आप इस जॉब में आए हैं तो क्यों आए हैं, और आपने इस जॉब को पूरा करना है तो कैसे करना है। Why you want to become a CSP and how you will become a good officer। आपने अच्छा ऑफिसर, मीनिंगफुल ऑफिसर, प्रोडक्टिव ऑफिसर, पंक्चुअल, रेगुलर, अच्छा इंसान बनना है तो किस तरह बनना है। ठीक है, तो आपके पास इसका इल्म होना चाहिए, और फिर ये सब्जेक्ट आपको वहां पर जरूर पढ़ाते हैं। ये कंसेप्ट जो है आपको पढ़ाए जाएंगे, और जिन लोगों ने पहले से पढ़ा होगा उसको मजे आएंगे। अच्छा, इसकी डिफिनीशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी एक मोहब्बत, किस चीज से मोहब्बत, विजडम, अकल, सोच, फहम। ठीक है, इससे, सो इट इज द लव ऑफ विजडम। जब आप विजडम, फहम, सोच, इल्म से प्यार करते हैं, अपनी अकल और इसके इस्तेमाल, रीजन से प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप फिर फिलोसोफर है। ठीक है,
प्लेटो कहता है कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ आइडियाज। जब आप आइडियाज को समझते हैं, जैसे कि मोबाइल नहीं था तो मोबाइल के ना होने से पहले एक चीज थी, वो थी आइडिया। किसी के पास मोबाइल बनाने का आइडिया था। इंसान नहीं था लेकिन किसी के पास इंसान को बनाने का आइडिया था। दुनिया नहीं थी लेकिन दुनिया को बनाने का आइडिया तो था। वो आइडिया ही सब कुछ है। आप आइडिया को समझे। प्लेटो, अरिस्टोटल कहता है कि फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ बीइंग। फिलॉसफी वजूद की मारिफत का नाम है, सोचने समझने का नाम है। व्हाई डू यू एग्जिस्ट? आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हाउ यू केम टू एग्जिस्टेंस? आप इस वजूद में आए तो किस तरीके से आए? कास क्या था, तरीकेकार क्या थे? जब आप इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो फिर आप फिलॉसफी ही कर रहे हैं और आप फिलोसोफर हैं। काइसेरो कहता है कि जनाब, जब आप अच्छी जिंदगी, बामकसद जिंदगी, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये फिलॉसफी है। मॉडर्न डिफिनीशन में फिर एम्मानुअल कांट कांट आता है और वो कहता है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ रिलेशन ऑफ ऑल नॉलेज टू द इसेंशियल एंड्स ऑफ ह्यूमन रीजन। कि जनाब, आपके पास दुनिया का हर एक इल्म मौजूद है, आप अपना ह्यूमन रीजन इस्तेमाल करते हो, लेकिन एंड क्या है आपके इल्म का? आप पीएचडी कर लेते हो, आप सीएसएस कर लेते हो, आप दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान बनते हो, लेकिन इस तमाम साइंस और नॉलेज और इन तमाम चीजों का एंड क्या है? आखिरी पॉइंट, मकसद क्या है? क्या हुआ अगर आपने इतना इल्म हासिल कर लिया? जब आप इसको समझते हैं तो आप फिलोसोफर भी हैं और आप फिलोसफी कर रहे हैं इन रियलिटी। बर्ट्रैंड रसल बताता है कि फिलॉसफी इज द अटेम्प्ट टू आंसर अल्टीमेट क्वेश्चंस। आपके पास कुछ बुनियादी सवालात हैं और जब आप उसको क्रिटिकली उस पर सोच रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अपना माइंड यूज कर रहे होते हैं, तो आप फिलोसोफर हैं। जैसे कि जिंदगी क्यों है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज जस्टिस, ये जस्टिस क्या है, व्हाट इज मीनिंग, ये मीनिंग क्या है, नॉलेज है तो व्हाट इज नॉलेज, ये नॉलेज क्या है, ये नॉलेज आया कहाँ से है, लॉजिक है तो लॉजिक है क्या चीज, लॉजिक आया कहाँ से। ठीक है, इसी तरह फिलॉसफी है तो फिलॉसफी क्या है, ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मॉडर्निज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, खुशहाली क्या है, ट्रूथ क्या है, प्लेजर क्या है, हैप्पीनेस क्या है। तो जब आप इन तमाम सारी चीजों के जो अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो बर्ट्रैंड रसल बताते हैं कि जनाब आप फिलोसोफर है। फिर सिंपल डिफिनीशन अगर देगा, सो फिलोसोफर की फिलोसफी क्या है? इट इज अ रैशनल इंक्वायरी। ठीक है, जहन जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी इंक्वायरी के लिए, सवालात के लिए, इनटू द ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस एंड द यूनिवर्स, के जिंदगी क्यों है, इसकी सच्चाई क्या है, एग्जिस्टेंस क्यों है, इसकी सच्चाई क्या है, यूनिवर्स क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, तो जनाब आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं। फिर रिफ्लेक्टिव डिफिनीशन का मतलब ये है कि आप रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, हर एक चीज के लिए अपना जहन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंड यू क्वेश्चन द रियलिटीज, द एग्जिस्टिंग रियलिटीज। ठीक है, तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि स्कोप ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का स्कोप क्या है? तो ये तो इंटरकनेक्टेड है विद अदर फील्ड्स। इसमें आप मेटाफिजिक्स भी पढ़ते हैं। मेटाफिजिक्स में क्या है, ये जितने भी चीजें अभी ने लिखी हुई है, ये डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा, हर एक चीज पर एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, इज देयर अ हायर पावर, कि व्हाट इज रियलिटी, कि रियलिटी क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, एंड नेचर ऑफ बीइंग, और आपकी वजूद क्यों है, किस लिए है। जब आप इसको समझते हैं तो हम फिर मेटाफिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। जब हम रियलिटी को पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज को पढ़ते हैं कि दुनिया में नॉलेज है। सो व्हाट इज द नॉलेज ऑफ नॉलेज, इस नॉलेज का नॉलेज क्या है। ठीक है, व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई क्या है, एंड हाउ डू वी इक्वायर नॉलेज। हमें इल्म मिलता है तो कहाँ से मिलता है? आया सोच से मिलता है? वही
के जरिए मिलता है, खुदा की तरफ से मिलता है, रिलीजन की तरफ से मिलता है, आंख हाथ के जरिए मिलता है, जिसको हम सेंसेस बोलते हैं, सेंसेस के जरिए मिलता है। किसी को किसी चीज को आप टच करें तो आपको इल्म हो जाता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये नरम है, ये वाइट है, ये ब्लैक है। तो ये इल्म आता कहाँ से है? इसके जरिए जराए क्या है? इथिक्स में आप ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ते हैं कि सच्चाई क्या है, जस्टिस क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लॉजिक में आप अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। आप ये पढ़ते हैं कि सही बात कौन सी करनी है, किस तरह करनी है, और किस तरह फैलेसीज को, गलतियों को बातों में अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है दूसरा क्या है, स्टैटिक्स के, ये ब्यूटी क्या है। ठीक है, व्हाट डिफाइंस ब्यूटी, खूबसूरती क्या है। किसी के लिए काला ही खूबसूरत है, किसी के लिए गोरा ही खूबसूरत है, किसी के लिए जो है लंबा, किसी के लिए छोड़ा। सो व्हाट डिफाइंस ब्यूटी? इज आर्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव? पॉलिटिकल फिलोसफी में आप पढ़ते हैं कि गवर्नेंस क्या है, लॉ क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है, ये हुकूमतें बनी तो किस तरह बनी, स्टेट बने तो किस तरह बने, स्टेट का मकसद क्या होना चाहिए, लोगों की खुशी क्या है, एक शख्स वजीर आजम हो तो इसका काम क्या होना चाहिए, एक मुल्क का आईन कैसे होना चाहिए, ये आप लोग पढ़ते हैं। फिलोसफी ऑफ साइंस, ठीक है, तो ये आपको साइंटिफिक मेथड्स का बताता है। जैसे मैंने कहा कि साइंस इज द प्रोडक्ट ऑफ फिलॉसफी, साइंस भी इसी का प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं इम्पेरिसिज्म। इस पर एक चैप्टर है, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की इम्पोर्टेंस क्या है? एक इम्पोर्टेंस तो है पर्सनल डेवलपमेंट, और यही सब कुछ है। अगर हम इसी पर फोकस करें, दैट इज मोर देन इनफ। कि आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर जाती है, सोच बढ़ जाती है, खुल जाती है। यू हैव अ डीपर एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स अबाउट द एग्जिस्टिंग रियलिटीज ऑफ लाइफ। क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं, रैशनल बन जाते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन इसमें होती है, आप अपनी जात के ऊपर सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे रिलेशंस रखने हैं, क्लैरिटी क्या है, कैसे मेरी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, मीनिंग आएगी, मैं अपने वजूद को किस तरह से जो है प्रोडक्टिव बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। मोरल ग्रोथ क्या है, मोरलिटी क्या है, मेरे अंदर मोरलिटी, मेरे अच्छाइयाँ क्या है, मैं दूसरों को कैसे फायदा पहुंचा सकता हूँ और एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता हूँ इस दुनिया में। एंड इट प्रोवाइड्स टू एक्सप्लोर एग्जिस्टेंशियल एंड इथिकल डायलेमास। और आपके जहन में हजार सवाल होंगे, और उसके जवाबात आपको फिलॉसफी से मिलेंगे। एकेडमिक रेलेवेंस की बात करें तो आप, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन्स लाइक साइंस, साइकोलॉजी एंड लॉ, तो इसी से फिर इंटरकनेक्टेड भी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये किससे कहानियां हैं, हिस्ट्री है, तो फिलॉसफी जनाब हिस्ट्री नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। आप इसको एथिक्स और लॉजिक, ये मैथमेटिक्स बिना फिलॉसफी के कैसे पॉसिबल है? लॉजिक से ही टेक्नोलॉजी बनी है, कंप्यूटर साइंस कैसे बिना लॉजिक के हो सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। पॉलिटिकल साइंस का पूरा सब्जेक्ट, और जिसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, तो ये हुकूमतें जब बनी है तो ये किसी फिलॉसफी के ऊपर बनी है। जैसे मैंने कहा कि एक एक आईन बनाते वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि आईन होना कैसे है, जस्टिस क्या है। तो आपका अदलिया का निज़ाम जो है बिना फिलॉसफी के हो ही नहीं सकता। तो ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ना। सीएसएस के लिए एक तो ये है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसी का फेल नहीं होता, मैंने देखा नहीं है कि इसका, हाँ वो कुछ शहजादे हो सकते हैं, इनकार नहीं है उससे, लेकिन आप इसको ऐसे में, ऐसे राइटिंग में ये आपकी हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करेगा, इथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जेंडर स्टडीज, हिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि यूएस हिस्ट्री। तो ये इन तमाम चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा सीएसएस में।
जब आप इसको एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं या इसको एज अ मजे के लिए पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये फिर भी आपकी जो है इन तमाम सब्जेक्ट्स में आइडियाज में हेल्प करेगा. So the ethical principles discussed in philosophy are relevant to the public administration and policy making. तो आप इसके इसके बिना आप अच्छे पॉलिसी मेकर बन ही नहीं सकते, एक अच्छे ऑफिसर बन ही नहीं सकते. ये मैं बड़ा क्लेम कर रहा हूं, लेकिन सही क्लेम है. अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी अगर देख लें, तो सोसाइटी में एक क्रिटिकल डिबेट, अब पाकिस्तानी सोसाइटी में फिलॉसफी है ही नहीं, वो तो इसको गलत समझते हैं. तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकर्स भी नहीं है, रैशनल डिबेट भी नहीं है, और बस जिंदाबाद मुर्दाबाद और ट्रक की बत्ती के पीछे सारे लगे हुए हैं. किसी को ये भी पता नहीं है कि मेरा फायदा किस चीज में है, धरनों में है या मीनिंगफुल डिस्कशंस में है. ठीक है, हम यहाँ पर हर चीज के लिए निकल रहे होते हैं, धरने के लिए भी, पॉलिटिशियंस के लिए भी, ठीक है, और मजहब के लिए भी, कत्ल गारत के लिए भी, लेकिन सेहत के लिए नहीं निकल रहे होते, इकोनॉमी को ठीक करने के लिए नहीं निकल रहे होते, एजुकेशन को ठीक करने के लिए धरने नहीं देते कि हम वक्त जो जो हुकूमती वक्त है उससे ये डिमांड करें कि जब तक आप पूरा एजुकेशन जो है सही नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब आप हमें आज़ादी नहीं देंगे यहाँ से नहीं जाएंगे, जब आप अदालती निज़ाम ठीक नहीं करेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे. लेकिन हम चाहे छोटी मोटी चीज़ों के लिए उनको जेल से रिहा करो, उसको जेल में डाल दो, उसको ये करो. क्यों? क्योंकि फिलॉसफी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती. जब ये करेगी तो फिर जो है आ, सारे के सारे लोग रैशनल बन जाएंगे. हमारा जो डिस्कोर्स है, जो बयानिया है, जो बात करने का तरीका है, वो ठीक हो जाएगा. इसी के साथ इसके स्टडी रिसोर्सेज क्या है? तो स्टडी रिसोर्सेज, सबसे बड़ा रिसोर्स आपको को जो है आपका टीचर ही है. ठीक है, मुझसे पढ़े, ठीक है, नोट्स जो है जो मैं प्रोवाइड करता हूँ उसको फॉलो करते रहें, रीड करते रहें, और इसी के साथ जो है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप मेरी गाइडेंस के अंडर ये पढ़ेंगे. लेकिन इसके अलावा मज़ीद किताबें पढ़नी है तो विल ड्यूरेंट की किताब है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, बर्ट्रैंड रसल की किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. इसका मतलब ये है कि सारी किताबें एक दफ़ा नहीं, बस एक ले लो और इसमें से जो भी पसंद आए, जो छोटा हो, जो इजी आपको लगे, बस उसी को पढ़ लें. क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, ठीक है. इंटरनेट पर ऑनलाइन स्टडी करनी है तो फिर ये लिंक दिया गया है कि स्टैंडर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी ये है. दूसरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी जो है, ये दोनों है. एक पर जो है आपको स्कॉलरली आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो डिटेल होंगे, जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो ये पढ़ें. जब आप बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना चाहते हो कि मुझे ये लेक्चर के नोट्स आसानी से मिलें, तो फिर आप इस वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आपको कंसाइज चीज़ें मिलेंगी. सीएसएस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन की के हवाले से तो पास्ट पेपर्स को आप जो है या जो एसेज आए हैं इस पर वो डिस्कस मतलब देख सकते हैं. अच्छा, यूट्यूब पर अगर देखना है तो मैं ये सारे लेक्चर जो है अपलोड भी करूँगा, और एक क्रैश कोर फिलोसफी के नाम से क्लास होती है, मतलब लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं. इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है, लेकिन इसके साथ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने आखिर में सिलेबस दिया हुआ है. ये आपके सीएसएस का सिलेबस है, और ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. यही टॉपिक्स हमने कवर करनी है. 100 मार्क्स का पेपर होता है. ये टॉपिक जो है आज हमने कवर कर भी लिया है. देखें कि डिफिनीशन क्या है, नेचर क्या है, इन स्कोप ऑफ फिलोसफी क्या है, ये कवर कर लिया है. फिर कल हम जिन्हें जो है सोक्रेटिक मेथड, इंडक्टिव मेथड और इन सारी चीज़ों को कवर करना है. छोटा सिलेबस है ये, 6-7 पॉइंट का है, ठीक है. और फिर जब आप इसको सही तौर से पढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों को जो है बहुत फ़ायदा भी होगा हर लिहाज से. अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं. जी.